दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डी.वाई. राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू होते ही स्टेडियम जोश से गूंज उठा। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज और इंडिया इंडिया के नारों ने माहौल बना दिया। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया आज किसी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। बल्लेबाजों का आत्मविश्वास, शॉट्स की टाइमिंग और आक्रामक इरादे बता रहे थे कि दबाव शुरुआत से ही बनाया जाएगा। गेंद कभी कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी तो कभी मिडविकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार के आगे सब फीका पड़ता गया। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत के आत्मविश्वास और ताकत की झलक थी, जो धीरे धीरे एक यादगार रात में बदलती जा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत इस T20 सीरीज क्लीन स्वीप कर लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डी.वाई. राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम बिल्कुल नए रंग में ढली हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा था और माहौल किसी निर्णायक जंग से कम नहीं था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब और भारत भारत के नारों ने खिलाड़ियों में अतिरिक्त जोश भर दिया था। इसी माहौल में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यह साफ कर दिया कि भारत आज भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरा है। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने की। इस बार शुरुआत तेज नहीं बल्कि संतुलित रही। पहले ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ दोनों ने संभलकर खेलते हुए 3 सिंगल और 1 चौका लिया। दूसरे ओवर में जैकब डफी की गेंदों को अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारकर इरादे जता दिए। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने अपने क्लासिक शॉट्स दिखाए, एक शानदार कवर ड्राइव और फिर स्क्वायर लेग के पीछे से फ्लिक शॉट। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 28 रन था। चौथे और 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। ईश सोढ़ी की स्पिन पर पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर अगली गेंद पर स्वीप करते हुए बाउंड्री। संजू सैमसन ने भी गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 56 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर आए और उन्होंने थोड़ी कसावट दिखाई, लेकिन अभिषेक ने उन्हें भी रिवर्स स्वीप चौके से जवाब दिया। इसी ओवर में संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। संजू ने 24 गेंदों में 34 रन बनाए और भारत का स्कोर तब 72 रन था। इसके बाद क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आए और स्टेडियम का माहौल अचानक और गर्म हो गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने सैंटनर को स्कूप शॉट लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका। सूर्या अपने मशहूर 360 डिग्री अंदाज में नजर आ रहे थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बाउंड्री भी निकालते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 98 रन हो चुका था। 11वें ओवर में अभिषेक ने जैकब डफी पर लगातार 1 चौका और 1 छक्का लगाया और 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 12वें ओवर में ईश सोढ़ी ने बड़ा विकेट निकाला। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। उन्होंने 38 गेंदों में 62 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर उस समय 118 रन था। अब सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव पर थी और उनके साथ आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही पुल शॉट पर छक्का जड़ दिया, जबकि सूर्या ने रैंप शॉट और रिवर्स स्वीप से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 14वें और 15वें ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे। सूर्या ने 1 ओवर में 20 रन निकालकर मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दी। 16वें ओवर में सूर्या कुमार यादव 27 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच को भारत की पकड़ में ला चुके थे। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने स्पिन पर आते ही छक्का जड़ा और हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाजों को निशाना
निशाना बनाना जारी रखा। 18वें ओवर में हार्दिक ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर 16 रन बटोरे। आखिरी ओवरों में हार्दिक ने फिनिशर की भूमिका निभाई और 18 गेंदों में 46 रन की विस्फोटक पारी खेली। निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दिखाने के लिए काफी थी कि टीम इंडिया अब T20 क्रिकेट में सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं, बल्कि विपक्षी टीम पर दबदबा कायम करने उतर रही है। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार संभलकर लेकिन सकारात्मक इरादों के साथ शुरुआत की। डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को खेलने की कोशिश की और स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा फोकस रखा। पहले ओवर में दोनों ने सिर्फ 5 रन लिए, लेकिन दूसरे ओवर में रचिन ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर पुल शॉट लगाकर पहला छक्का जड़ दिया। कॉनवे ने भी जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव खेलते हुए 2 चौके निकाले। पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना जोखिम उठाए 24 रन जोड़ लिए। चौथे और 5वें ओवर में रचिन रविंद्र ने आक्रामक रुख अपनाया और अक्षर पटेल की गेंद पर लगातार 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। कॉनवे ने दूसरे छोर से स्ट्राइक संभाले रखी। 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 52 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन रन रेट अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा था। 7वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। कप्तान ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर रचिन रविंद्र को फंसा लिया। रचिन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर आसान कैच दे बैठे। रचिन 31 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की पारी थोड़ी धीमी हो गई। 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दबाव और बढ़ा दिया। उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ से कॉनवे को रन बनाने का मौका नहीं दिया। 9वें ओवर में कॉनवे ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा जोखिम उठाया। हार्दिक की धीमी गेंद पर कॉनवे ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। कॉनवे 34 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल। दोनों ने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 86 रन था, लेकिन जरूरी रन रेट 14 के पार जा चुका था। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से मैच पलट दिया। उन्होंने फिलिप्स को गुगली पर चकमा दिया और फिलिप्स डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। फिलिप्स सिर्फ 9 रन ही बना सके। इसके बाद डेरिल मिचेल पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंदों पर 2 चौके लगाकर संघर्ष दिखाया। 13वें ओवर में मिचेल ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ 1 ओवर में 12 रन निकालकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन 14वें ओवर में बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। एक तेज अंदर आती गेंद पर मिचेल चकमा खा गए और गेंद पैड पर लग गई। अंपायर ने उंगली उठा दी और मिचेल 27 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। यहां से न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई। लगातार विकेट गिरने से नए बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में रन गति पूरी तरह रोक दी, जबकि बुमराह और अर्शदीप ने डेथ ओवरों में यॉर्कर की बरसात कर दी। 17 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 151 रन था और जीत लगभग भारत की झोली में जा चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ जय शाह के इस फैसले के पक्ष में जोरदार तालियां गूंजने लगीं। सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, हर जगह फैंस के बीच खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई है। क्रिकेट प्रशंसकों का कहना है कि जय शाह ने वास्तव में उन खिलाड़ियों की मेहनत, पसीने और उनके जज्बे की सच्ची कद्र की है, जो अपनी जान लगाकर देश को गौरवान्वित करते हैं। फैंस का मानना है कि इस तरह के बड़े प्रोत्साहन से न केवल वर्तमान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि देश के हजारों उभरते हुए युवा एथलीटों को भी यह संदेश जाता है कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो देश आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बड़ी घोषणा के बाद जब कप्तान सूर्य